अस्सलाम वालेकुम। तो यार बहुत सारी मेहनतों के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद अपने लेक्चर्स और अपना कोर्स लेकर आ गए यूट्यूब पे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार निहाल भाई आपको कोर्स ज्वाइन करना है, और फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास भी सीट्स वगैरह इतनी नहीं थी कि हम सबको ऐड कर सकें। उनके लिए हमने एक ईज़ी वे निकाल लिया है, एक आसान तरीका निकाल लिया है कि हमने यूट्यूब पे फ्री कोर्स और पूरा कोर्स अमेज़न होलसेल पूरा सिखा दिया है। और आप इससे ये होगा कि आप आसानी से अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह वीडियो समझ में आए तो जहाँ भी कोई मुश्किल वगैरह उसका पूछ लेगा, उसका मसला नहीं है, इंशाल्लाह साथ हैं सब बताएंगे आपको। तो यार सबसे पहले मैं अमेज़न का बता दूँ। अमेज़न क्या होता है? अमेज़न एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीद भी सकते हैं। ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है कि जहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीद भी सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। मतलब सेलिंग भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं। तो अमेज़न पे जो टाइप्स होती है ना, अमेज़न की जो दी हुई टाइप्स है वो सिर्फ ये दो हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। बाकी ये जो टाइप्स है ना, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, पीएल और ड्रॉप शिपिंग, ये सब टाइप्स हमारी बनाई हुई हैं, ये खुद की हमारी बनाई हुई है कि हम पाकिस्तानियों को सही तरह समझ में आ जाए कि यार क्या चीज़ और इसमें क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है। लेकिन अमेज़न की तरफ से, अमेज़न जो है वो सिर्फ इन दो को जानता है, एफबीए को और एफबीएम को। एफबीए क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, इसकी फुल फॉर्म है। और एफबीएम हम क्या करते हैं? जो सारा कंट्रोल होता है, सारी हैंडलिंग होती है, जो कुछ होता है वो सब अमेज़न करता है। मतलब ऐसे कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो उसको अमेज़न के पास आएगा, हमारी इन्वेंट्री वहाँ रखी होगी, हमारी इन्वेंट्री, या उसको दूसरी ज़बान में कहते हैं हमारा सामान वहाँ रखा हुआ होगा। वो क्लाइंट आता है या कस्टमर आता है तो अमेज़न उसको दे देता है। सारी मैनेजिंग, शिपमेंट वगैरह, पैकिंग वगैरह सब अमेज़न करता है। और एफबीएम में क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में क्या होता है? इसमें सब कुछ हमारे हवाले होता है, सब कुछ हमें करना होता है। फर्ज कर लें ऐसे कि हमारे पास कोई इन्वेंट्री है। अब हम यूएस में अगर काम करें, यूएस में फिजिकली मौजूद तो नहीं है, हम देख ही नहीं सकते कि हमारे पास क्या चीज़ आई हुई है, कितना सामान रखा हुआ है। तो कोई कस्टमर आए, हम उसको दें, जाके अमेजोन ऑफिस जाएं, फिर हम पैक करके उसको शिप करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कम लोग हैं जो एफबीएम कर रहे होते हैं, बाकी सारे तो एफबीए कर रहे होते हैं। चलिए हम अब इस पर आ जाते हैं, अमेजोन की टाइप्स जो हमने समझी हुई हैं और हम आगे समझ लेते हैं। अमेज़न होलसेल क्या होता है? अमेज़न होलसेल एक ऐसी टाइप है अमेज़न की जिसमें हम किसी भी ब्रांड से या होलसेलर से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर कह लें या ब्रांड से, हम होलसेल में सामान खरीदते हैं और उसको महंगा करके बेचते हैं, महंगा करके या रिटेल में बेचते हैं, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं आप लोग। तो यार इसमें ये होता है कि सबसे पहले ना, एक सीधे अल्फाज में आपको बताऊं तो यार ये होता है कि आप कोई भी चीज ब्रांड के साथ अपनी छोटी दुकान खोल रहे होते हैं। जैसे कोई भी सामान है, एक ब्रांड बन चुका है, जैसे बाटा एक ब्रांड बन चुका है। बाटा से पहले आपको इजाजत लेनी पड़ती है। बाटा अगर आपको इजाजत दे देगा तो आप उसका सामान सेल कर सकते हैं अमेजोन पे जाके। अब अमेजोन होलसेल जो होता है वो यही होता है कि जैसे ब्रांड के बराबर में हमने एक और छोटी दुकान खोल ली। बाटा है, बाटा का एक स्टोर हुआ है, वहां पे कस्टमर्स ऑलरेडी आते हैं, वो एक ब्रांड बन चुका है। उसी की बराबर में आपने एक अपनी छोटी दुकान खोल ली। जैसे कि आपने उससे इजाजत ले ली बाटा वालों से, क्या हम आपका सामान सेल करना चाहते हैं और हम आप ही से सामान उठाएंगे और हम सामान सेल करना चाहते हैं आपका। तो उसी के बराबर में आपने एक छोटी दुकान खोल ली, वहां पर उसका सामान रख लिया। अब बाटा एक ब्रांड बन चुका है तो उसके कस्टमर्स गारंटीड पहले ही बने हुए। हर बंदा नाम से उनके पास चीज खरीदने जाता है कि यार बाटा की शूज, बाटा की पॉलिशेस, बाटा के बैग्स, बाटा के थर्मोसेस, सब चीजें। कस्टमर अगर वहां पे लाख कस्टमर भी जा रहे हैं, या एक तरीके से आप ये समझ लें कि अगर 1,000 कस्टमर वहां पे भी जा रहे हैं बाटा वालों के पास, उसके बराबर में आपकी दुकान है या आपकी शॉप है, तो वो कुछ ना कुछ तो आपके पास भी आएंगे। 50 से 100 बंदे तो आपके पास भी आएंगे जरूर। तो इसमें हम यही करना होता है कि जैसे हमने कोई भी ब्रांड है, हम बाटा से हमने इजाज़त ले ली सबसे पहले, फिर हम उससे बार्गेनिंग करेंगे, हम उससे बात करेंगे कि यार हमें आपका सामान, आपकी ये प्रोडक्ट पसंद आई है, तो आप इसमें हमारे लिए क्या डिस्काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 100 पीसेज उठाते हैं, बल्क में उठाते हैं आपसे 100 पीसेज, तो यार जैसे बाटा का कोई बैग है $40 का, अब हम उससे अगर बल्क में उठाएंगे कि यार आपका बैग हमें 100 पीसेज चाहिए उसके, तो बोलेगा मुझसे आप $35 के ले लो, 36 डॉलर का ले लो। अगर हम ये चीज़ उसको बोलेंगे ना यार हमें 300 पीसेस चाहिए इसके या 400 पीसेस चाहिए, तो उसका और डिस्काउंट कर देगा, जैसे बोलेगा $30 में आप उठा लो आसानी से। तो यही चीज़ आप अमेजोन पे देखेंगे, वही चीज़ आपको मिल रही होगी $50, $60 इजीली मिल रही होती है वहाँ पे। अमेज़न होलसेल में यही होता है, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम पहले इजाज़त लेते हैं, तो उसको सस्ते में सामान उठाते हैं और अमेज़न पे सेल करते हैं। इसी तरह दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। क्या होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज? ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं रिटेलर्स से। रिटेलर्स कौन होते हैं यार? कोई भी सेल्स वगैरह लग रही है, कोई भी एक ऐसा बंदा जिसके पास सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है,
या सेल्स वगैरह लगी हुई है, जैसे अभी सेल्स वगैरह आती है, हेलोवीन सेल आ गई या विंटर सेल आ गई, इन पे आप सामान परचेज करते हैं, 10-10 यूनिट, 15-15 यूनिट, कम इन्वेंट्री परचेज करनी होती है इसमें ना, कम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन एक रिस्की गेम है ये ना, थोड़ा सा रिस्की गेम होता है, तो इसकी तरफ कोई जाता नहीं है। थोड़ी सी आपने इन्वेंट्री उठाई, आपने सेल किया, फिर आप आगे चले जाते हैं दूसरे, मतलब होलसेल पे भी आ सकते हैं या आप आर्बिट्राज भी सही तरह कर सकते हैं। इसमें थोड़े रिस्क वगैरह भी होते हैं, तो इसलिए इस पर कोई जाता नहीं है। कम इन्वेंट्री में आपने परचेजिंग करनी होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन ये नहीं पता होता जब तक आईपी कंप्लेन नहीं आ रही ब्रांड की तरफ से, तो आप सेल कर सकते हो उसको। आर्बिट्राज में भी दो तरीके के आर्बिट्राज होते हैं, एक रिटेल आर्बिट्राज भी होता है और एक सिंपल आर्बिट्राज भी होता है। अब उसमें ये होता है कि यार आर्बिट्राज ऐसे खतरनाक गेम इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको, आपको सही अल्फाजों में समझाऊं तो यार ये होता है कि होलसेल में जैसे आपको बताया ना, ब्रांड से सामान उठा के इजाजत लेके उसे सेल कर रहे होते हैं, आर्बिट्राज में आप ब्रांड की इजाजत के बगैर सेल कर रहे होते हैं, कि एक तुक्के में सेल कर रहे होते हैं कि अगर आपके 10 यूनिट 15 यूनिट बिक गए तो सही है, अगर ब्रांड ने देख ली कि आप उसकी चीज बगैर इजाजत के बेच रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट कॉपीराइट क्लेम कर लें या आईपी कंप्लेन करें, वो आपके ऊपर लगा देता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो उस इशूज की वजह से ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करते, रिस्की गेम होता है। और थर्ड टाइप जो आती है वो आती है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइवेट मतलब अपना जाती काम। जैसे बाटा एक ब्रांड बना है, आउटफिटर एक ब्रांड बना है, इसी तरह अपने आप को एक ब्रांड बनवाना प्राइवेट लेबल कहलाता है। अपने आप का स्टोर खोलना है अमेजोन पे, अपनी चीज उस पर ब्रांडिंग अपनी करना, सेल्स अपनी जनरेट करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये सब चीजें प्राइवेट लेवल में आती हैं। इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आपको बता दूं, $15,000 या $20,000 होती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 40 लाख 50 लाख रुपए बनते हैं। इसमें ये होता है कि प्राइवेट लेबल, इसमें आपके एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा आ जाता है, इसमें सेल्स वगैरह। अब आपके पास, अब आप अपनी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस पर जरूरी तो नहीं है आप एक ब्रांड बने हुए, आपके पास भी कस्टमर ऑलरेडी है अमेजोन होलसेल की तरह। प्राइवेट लेवल अपना कस्टमर्स बनाना, बाय वन गेट वन फ्री सेल्स लगा देना, फिर कस्टमर्स बुलाना कि यार आ जाओ और मतलब हमारी चीज़ खरीद लो, ये ले लो, एडवर्टाइजमेंट उसमें सही तरह करना, तो बहुत एक्सपेंस आ जाता है इसमें ना। तो पाकिस्तानियों के लिए तो ये मैं कहता हूँ सही बिल्कुल है भी नहीं, 30-40 लाख रुपए हमारे इतने फजूल नहीं है कि लगाए, कोई भी होशियार बंदा वो नहीं लगाता। यार 30-40 लाख रुपए में पीएल पे लगा दूं और नहीं भी चले, कस्टमर्स ही नहीं आए, तो वो प्रोडक्ट रखी रह जाती है। अब होलसेल में ये होता है कि आप प्रोडक्ट ब्रांड से जिससे परचेज कर रहे हैं, ब्रांड्स तो आपको इजाजत देते हैं कि 7 डेज रिटर्न पॉलिसी वैसी होती है उनकी, वो आसानी से आप रिटेल मतलब रिटर्न कर सकते हैं उनको। आगे नीचे आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में यार एक तरीके से बैन भी हो चुकी है अमेजोन पे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आप क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी चीज है कि आप सामने वाले बंदे को झूठ बोलते हो, या सामने वाले बंदे को आप कहते हो कि यार एक चीज फला चीज ये मेरे पास रखी हुई है। जस्ट सपोज एक कर लें, आपके पास कोई वाटर बॉटल है, वो आपके पास मतलब आपने ब्रांड से मालूम की हुई है, एक बंदे से आपने परचेजिंग की हुई है, उसने कहा यार मैं आपको, आपने एक बंदे से पूछा कि यार ये वाटर बॉटल आप कितने की दोगे, उसने कहा यार मैं आपको $30 की दूंगा। आपने अमेजोन पे लिस्ट की हुई वही चीज $50 की, वो चीज आपने अमेजोन पे लगाई हुई $50 की, आपने वो चीज परचेज नहीं की हुई, लेकिन आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उसको बोलते हो यार मेरे पास ये चीज रखी हुई है, जबकि आपके पास बैग पे वो चीज रखी हुई नहीं है, आपने सिर्फ एक बार्गेनिंग करके रखी हुई उससे कि यार कस्टमर आएगा तो मैं आपको दूंगा। और जब आपके आता है बंदा, कोई कस्टमर आता है, उसको झूठ बोलते हो कि यार मेरे पास ये चीज़ रखी हुई है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। वो आपको ऑर्डर करता है, आप पीछे से उसको बोलते हो कि यार जल्दी से ये चीज़ भिजवा दो मुझे, और ये आप सोर्सिंग करके बीच में जो प्रॉफिट निकलता है अपना प्रॉफिट भी निकालते हो, उसके पैसे भी उसको निकाल के दे देते हो। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम नहीं जाते, और अमेजोन पे भी बैन हो गई है, तो बगैर किसी पॉलिसीज वगैरह के चल रहा होता है। अमेजोन पे मार्केट प्लेस कौन कौन सी होती हैं और किन किन मार्केट प्लेस पे वर्क हो रहा होता है, जो सबसे ज़्यादा जो मानी जानी कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो दो ही हैं, यूएसए और यूके। काम तो अमेजोन का मैक्सिको में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, यूएई में भी हो रहा है, स्पेन में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है, लेकिन जो बेस्ट मार्केट प्लेस है वो यूएस और यूके। अमेजोन के अकाउंट किस तरीके से बनता है, कुछ लोग पूछ रहे थे यार स्टार्टिंग में हम अमेजोन का अकाउंट बनवा लेते हैं या स्टार्टिंग में क्या फीस होती है, तो यार सबसे पहले मैं आपको एक ये बात क्लियर कर दूं कि अमेजोन का अकाउंट ही सबसे आखिर में बनता है, सबसे पहले नहीं बनता। पहले हमें क्या बेचना है अमेजोन पे, हमें वो निकालना पड़ता है कि यार कैसी प्रोडक्ट सेल करनी है, कितने की हमें मिल रही है, कितने की वहाँ बिकेगी, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब कुछ निकालने के बाद प्रोडक्ट पे खरीदार कितने आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट पे मतलब सब हमें एक टूल के जरिए, अमेजोन ने टूल्स भी हमें दिए हुए हैं जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि यार कितने खरीदार आ रहे हैं उसके, कितने बेचने वाले हैं उसके, कितने की बिक्री है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये सब आप कैलकुलेट करते हैं, अपने आप को क्लियर करते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं, उसके बाद जाके आपका अकाउंट क्लियर होता है, अमेजोन अकाउंट बनता है आपका। अमेजोन अकाउंट एक इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है। इंडिविजुअल जो होता है उसके सिर्फ $1 होते हैं, उसमें आपने चाइल्ड एक्सेस जैसे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा 0.0099 डॉलर, और पर स्केल प्लस नो चाइल्ड एक्सेस, नो पीपीसी, कुछ
तो यार इंडिविजुअल पे जो है ना वो $1 कटता है आपका। इसमें आपको इंडिविजुअल में अमेजोन को आप मतलब ये समझ लीजिए अमेजोन को कोई पैसे या कोई चार्ज वगैरह नहीं करते, सिर्फ $1 में आपका अकाउंट बन जाता है। इसमें आप थोड़ा टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, यार ये हमारी प्रोडक्ट कैसी चल रही है। इसमें 10 यूनिट से ज़्यादा या 20 यूनिट से ज़्यादा आप इन्वेंट्री नहीं रख सकते। इन्वेंट्री जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये मतलब एक हमारी जबान में इसको कहने की यार पीछे सामान नहीं रख सकते इतना कि आपका जो सामान आया हुआ है, जैसे 10 या 15 यूनिट से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। नो चाइल्ड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्लीपिंग पार्टनर है, आपका काम कोई और करके दे रहा है, तो जो एक्सेस होते हैं ना, पेमेंट एक्सेस वगैरह, वो सब आपके पास ही होते हैं। जो भी प्राइवेसी आपकी होती है आपके पास ही होती है। लेकिन एक बंदा जो आपने हायर किया वो आपके अकाउंट में काम कर रहा था, तो उसको जो हम अकाउंट देते हैं ना अमेजोन को, वो चाइल्ड एक्सेस कहलाता है। एक तरीके से अमेजोन का मेन एक्सेस आपके पास होता है, और छोटा एक्सेस जो होता है आपने अपने वीए को या अपने जो जिस बंदे को आपने हायर किया उसको दिया हुआ है। प्रोफेशनल जो होता है वो $40 का होता है। $40 में आप हर मंथ आप अमेजोन को देंगे पाकिस्तानी 12,000 या 13,000 कह सकते हैं। आप हर महीने अमेजोन को देंगे, अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। फिर आपको जो सेल करना है, जो आपकी सेल्स, जो प्रॉफिट, जो लॉस, उससे अमेजोन को कोई ताल्लुक ही नहीं है, अमेजोन का कोई मकसद ही नहीं है। बस आपको अमेजोन को देने हैं। जो फिर आपने करना है अकाउंट पे, जितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है, जितना आपने इन्वेंट्री मंगवानी है उसकी, वो सब आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अमेजोन अकाउंट बनने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूएसए के लिए मैं आपको बता दूं, एलएलसी चाहिए, ईआईएन चाहिए, रीसेलर चाहिए, बैंक चाहिए। एलएलसी क्या होती है यार, एक तरह से आप ये समझ लें, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो यूएसए में, ये आप तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 से 2 लाख में बन जाती है। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे होते हैं यूएसए में कि यार हम एलिजिबल हो जाएं बिजनेस के लिए, अमेजोन कर सकें या कोई और बिजनेस भी आप आसानी से कर सकें, तो एलएलसी बनवानी होती है। ईआईएन नंबर मिलता है हमें, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी यूएस का ही नंबर होता है। यूएस की सारी सेलर परमिट और यूएस का ही बैंक अकाउंट, यूएस का ही फ़ोन नंबर, यूएस फ़ोन नंबर, प्रोफेशनल मेल और वेबसाइट, ये सब चीज़ें इसके भी बनाने वाले बैठे हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ एडवोकेट वगैरह होते हैं या एजेंट वगैरह होते हैं, इस तरीके से यूएसए के भी होते हैं जो आपको ये सब चीज़ें बना के देंगे। ये सब चीज़ें एक पैकेज होता है, उसमें आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, तो आप अमेजोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप आसानी से कोई भी बिजनेस कर सकते हो। ऐसी यूके में जो होती है, यूके में एलटीडी होती है, यूके में रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाती है। बट जैसे वहाँ यूएसए में आप ये समझ लेंगे, यूएसए में एलएलसी बनती है और यूके में एलटीडी बनती है। ये डिफरेंस होता है यूएसए और यूके में। और यहाँ पे यूके में 20% वीएटी टैक्स लगते हैं। 20% वीएटी मतलब शुरू में जो आप कमा रहे हैं वो सब आपका टैक्स में चले जाता है। तो ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो सब यूएस में ही कर रहे हैं। यूएस एक ऐसा पेड़ है कि बस जिसको पैसा खींचना आता है, पैसा तोड़ना आता है, वो आसानी से पैसा मतलब खींच सकता है और पैसा बना सकता है। इसी तरह यूके में बहुत मुश्किल हो जाता है। यूके में टैक्सेस वगैरह इतने हैं कि यार नहीं हो सकता। बाकी सब चीज़ें यूके में सेम है, ईआई नंबर वगैरह, यूके नंबर हो गया, प्रोफेशनल मेल, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। वीए सर्विसेज चार्जेस क्या होते हैं? वीए क्या होता है? वीए वर्चुअल असिस्टेंट होता है एक। जैसे आप अमेजोन पे एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अमेजोन होलसेल कर रहे हैं या आर्बिट्राज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर होता है। बट प्रेफर भी ये किया जाता है कि अमेजोन होलसेल, हर बंदा अमेजोन होलसेल कर रहा होता है। वीए क्या होता है? जैसे आप एक बिजनेस पार्टनर है, आपने आपको अमेजोन नहीं आता बट आपको अमेजोन स्टार्ट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप एक बंदे को हायर कर लेते हैं, ऐसा बंदा जो काम जानता है बट उसके पास कुछ मजबूरी की वजह से या फाइनेंशियली उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप पैसा लगाते हैं, काम आपको वो करके देता है, आप उसको सर्विसेज चार्जेस देते हैं उसकी, कि अगर आपको वो कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना के दे रहा है तो आप उसको पैसे देंगे। जैसे नीचे लिखा हुआ है $250 उसकी सैलरी चार्जेस होते हैं। पर मंथ वो आपसे $250 चार्ज करेगा और वो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स लगा के देगा। आपका अकाउंट पूरा वो मैनेज करता है, वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना आपका खुद बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं मेरे कोर्स सीख के, या कहीं से भी आप वीडियोस वगैरह देख के आसानी से शुरू कर सकते हैं। $250 तक वीए की चार्जेस होती हैं। और अगर आप परसेंटेज पे शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि यार आप इन्वेस्टर बने और आपका कोई वर्चुअल असिस्टेंट हो, मतलब आप स्लीपिंग पार्टनर बने, आपको सिर्फ वो डिटेल्स वगैरह देते रहे, आपके अकाउंट पे काम करके दे, आपको पैसा वगैरह बना के दे, तो उसके चार्जेस या परसेंटेज बेसिस जो होते हैं वो 60 और 40 होते हैं। 60 इन्वेस्टर का और 40 वर्चुअल असिस्टेंट का। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। अगर आप सेलर बन रहे हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, 100% आपका ही होता है। और अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट है तो आप किसी डिमांड कर रहे हैं, तो यार कोई 60-40 भी करता है, कोई 70-30 पे भी काम कर लेता है, 70 इन्वेस्टर का और 30 वर्चुअल असिस्टेंट का। और कोई जो है 80-20 भी कर लेता है। तो इन्वेस्टर के जैसे 60% और वर्चुअल असिस्टेंट का 40%। अगर आप सिर्फ सेलर हैं तो आपका 100%। तो यहाँ तक आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप भले पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। जो कुछ सवाल तो आप भले कमेंट्स वगैरह में भी पूछ लीजिएगा, उसका इशू नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।